नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में आए दिन अब लगातार आपको छात्रों का हुजूम राजधानी पटना की सड़कों पर देखने को मिल जाता है। जब भी कोई प्रतियोगिता परीक्षा या तो शुरू होने वाली होती है या फिर हो जाती है, उसके बाद अपने मांग और हक को लेकर आखिरकार अभ्यर्थी जब तक सड़क पर उतरते नहीं हैं, उनकी बातों को ना आयोग सुनता है और ना ही सरकार सुनता है। आपको बताएं कि बीएसएससी सीजीएल 3 की परीक्षा 23 और 24 दिसंबर को आयोजित कराई गई थी, लेकिन जिस प्रकार से पेपर लीक का मामला सामने आया और उसने तूल पकड़ा, वो विवाद अभी तक थमा नहीं है। भले ही 23 दिसंबर के पहले शिफ्ट को कैंसिल कर दिया गया, लेकिन दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा को रद्द करवाने के लिए अभ्यर्थी उसी दिन से लगातार जोर लगाए हुए हैं और अब तक केवल जो है आयोग अभी तक सबूत मांग रहा है और शायद उसके पास सबूत नहीं पहुंचे होंगे, इसलिए उसने पेपर रद्द करने को लेकर अब तक कोई न फैसला लिया, ना ही इस पर कोई सूचना अभ्यर्थियों तक पहुंचाई। ऐसे में ये जो तमाम बीएसएससी सीजीएल 3 के अभ्यर्थी हैं, जो की संख्या उनकी 9 लाख बताई जा रही है, वो अब 4 जनवरी 2023 को राजधानी पटना की सड़कों पर उतरने जा रहे हैं और इस महाआंदोलन का जो नेतृत्व है एक बार फिर से छात्र नेता दिलीप करेंगे। लड़ाई के संबंध में बिगुल बज गया है। तमाम जगहों पर अब केवल और केवल ये जो छात्र और अभ्यर्थी हैं, वो आंदोलन को लेकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखते बोलते नजर आ रहे हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 जनवरी से बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार के सभी जिलों में घूमेंगे, वहां पर लोगों से बात करेंगे। बात ना भी करे तो अपनी मन की बात तो करके चले ही आएंगे। शराबबंदी के मसले पर लोगों से फीडबैक लेंगे। तमाम जो समाज में कुरीतियां हैं उनके खिलाफ लोगों को जागरूक करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने इसके पहले भी 13 यात्राएं की हैं, उसका क्या फल रहा यह हर किसी को मालूम है। लेकिन नीतीश कुमार की यह सरकार अपने सिस्टम में सुधार करने के बजाय केवल लोगों को कब तक जागरूक करते रहेगी। पेपर लीक कोई अब नई बात नहीं रह गई है। बीएसएससी में तो ये इतिहास ही रहा है पेपर लीक का, लेकिन बीपीएससी जैसी प्रतिष्ठित संस्थान का भी पेपर लीक हो गया। बिहार में अब कोई ऐसी प्रतियोगी परीक्षा शायद नहीं बची हो जिसके संबंध में भ्रष्टाचार की खबरें ना आ रही हों। चाहे सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी हों, सड़क पर उतरेंगे, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर के अभ्यर्थी हो, ज्वाइनिंग के लिए लड़ाई लड़ेंगे, तकनीकी सेवा आयोग के अभ्यर्थी हो, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, न्यायिक सेवा वाले लड़ाई लड़ रहे हैं। बीपीएससी वाले तो लड़ ही रहे थे, अब बीपीएससी के अलावा बीएसएससी के अभ्यर्थी दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा रद्द करने को लेकर सड़क पर उतरने जा रहे हैं। नीतीश कुमार को छात्र आंदोलन की उपज बताया जाता है। बिहार के जितने भी पुराने नेता हैं, सभी के सभी छात्र आंदोलन के ही उपज हैं। लेकिन छात्रों की बात जब सामने आती है तो ये जो तमाम नेता हैं वो चुप्पी साध लेते हैं और आखिरकार वो इन लोगों को इग्नोर क्यों करते हैं। बिहार के युवाओं के साथ आखिरकार उनकी क्या दुश्मनी है, इन तमाम अभ्यर्थियों के साथ उनकी क्या दुश्मनी है, ये सवाल ये अभ्यर्थी सोशल मीडिया में पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आखिरकार सरकार हमारी मांगों पर ध्यान क्यों नहीं देती, परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने में ये सरकार गंभीर क्यों नहीं होती, हर चीज पर आखिर हमें आंदोलन करना पड़ता है। क्या ये सरकार को दिखाई नहीं देता, क्या सुनाई नहीं देता? लेकिन अब तक की जो सरकारें रहीं उन पर तो भरोसा नहीं था, लेकिन तेजस्वी यादव जब सरकार में आए तो बहुत उम्मीद थी इन युवाओं को कि चलिए एक युवा जो है अब सरकार में शामिल हो गया है, उप मुख्यमंत्री बन गया है, हमारी बातों को सुनेगा, हमारी मांगों पर वो कार्रवाई करेगा। लेकिन वो तेजस्वी यादव जो विपक्ष में रहते हुए इन युवाओं की एक उम्मीद बने थे, उनकी आवाज बनते थे, सरकार में आते ही शांत हो गए। शांत तो हुए इसके अलावा उन्होंने उनकी तरफ देखना भी सही नहीं समझा। इसलिए तो अब ये तमाम अभ्यर्थी बीएसएससी के अपने
मांग को पूरा कराने के लिए राजधानी पटना की सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। पटना कॉलेज का इतिहास छात्र आंदोलन के लिए कोई नया नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बखूबी ये जानते हैं कि छात्र की ताकत क्या होती है। एक बैठक जब हुई थी पिछले दिनों पटना कॉलेज में, तो एक पाली की परीक्षा रद्द हो गई, लेकिन 2 और पालियों की परीक्षा रद्द कराने की मांग है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पेपर सोशल मीडिया में वायरल है, जबकि कोई भी प्रश्न पत्र लेकर बाहर नहीं आ सकता है। फिर कैसे वायरल है? जवाब आयोग ने अभ्यर्थियों से ही मांगा, सबूत मांगा, उनका नाम पता भी मांगा, अभ्यर्थियों ने भेजा भी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई फैसला आया, ना कोई आदेश जारी हुआ। ऐसे में 4 जनवरी शायद आपको राजधानी पटना में अभ्यर्थियों का इतना बड़ा आंदोलन देखने को ना मिला हो, क्योंकि उम्मीद यही की जा रही है कि लगभग 30,000 से अधिक संख्या में अभ्यर्थी सड़क पर उतर सकते हैं। हालांकि इनकी संख्या 9 लाख है, लेकिन हर कोई जानता है कि पूरी की पूरी संख्या तो सड़कों पर उतरती नहीं, लेकिन जितनी भी उतरेगी अपनी मांगों को लेकर उतरेगी। और सरकार जिस प्रकार से अनभिज्ञ नजर आ रही है उनकी मांगों को लेकर, उनसे जवाब भी मांगेगी। और कहीं ना कहीं ये आंदोलन अगर बड़ा स्तर पर हो गया और इसमें जितनी उम्मीद की जा रही है अभ्यर्थियों के उतरने की, उससे ज्यादा उतर गए, तो कहीं ना कहीं सरकार की चिंता बढ़ेगी। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के लिए समस्या होगी, और पीएम पद का शायद सपना देख रहे हैं नीतीश कुमार का क्या हश्र होगा, उसकी उम्मीद ना हम कर सकते हैं ना वो कर सकते हैं। देखना होगा कल क्या कुछ होता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।